डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी को मेन फोकस करते हुए चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, चाहे जेई में पूछा है या क्या कहते हैं एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, किसी न किसी क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा है या रेलवे के लिए जो इम्पोर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, उस चीज़ को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर वाइज और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एक चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है सब हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे एक वीडियो में, जितना भी हो सके। फिर अगला वीडियो आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह से सीरीज आपको मिलते जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के पास है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 तथा 30 से विभाज्य हो। और ये आरआरबी जेई 15/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, तो आप लोग को हाल फिलहाल से लेकर के धीरे धीरे पीछे तक का क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा और चैप्टर वाइज होगा। अभी हम लोग कौन सिस्टम शुरू किए हैं, कौन सा नंबर सिस्टम चैप्टर का पहला क्वेश्चन लिए है। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए। कैसे बनाइएगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12 से भी कटे, 18 से भी कटे, 21 से भी कटे और 30 से भी कटे। तो बोलिए इसका क्या निकालना है, एलसीएम की एचसीएफ। तो आप लोग जानते हैं कि दी गई संख्या से अगर कोई संख्या कट रहा है तो उसके लिए एलसीएम चाहिए, और इसी को अगर कोई काट रहा है तब एचसीएफ चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ किसका, बोलिए 12 का, 18 का और 21 का और 30 का। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालना है ऐसे, हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालना है। कैसे निकालना है, बोलिए अभाज्य गुणनखंड मेथड। क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए, गुणनखंड मेथड आगे चल के भी आप लोग को काम में आएगा। अभाज्य गुणनखंड का जो तरीका होता है वो ये होता है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। जैसे आप कहिएगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड 12 होगा, यानी 12 है तो 12 का 4 तिया 12, 4 और 3 में तोड़ देते हैं तो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 भाज्य हो जाता है। 4 को भी और तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 12 कट गया, 12 टूट गया, किसमें 2 2 3, सब अभाज्य है। फिर इसको भी अभाज्य में लीजिए और इसी में एडजस्ट कर दीजिए, अलग से नहीं लिखना। तो आप 18 को 2 पार्ट में पहले तोड़िए, तो 9 दूना 18 बोल सकते हैं, 9 दूना 18, तो एक तो 2 आ गया तो 2 खत्म हो गया, यहाँ पे है 2, आपको अलग से 2 नहीं लिखना। जैसे आप लिखना चाहें तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उसको आप छोड़ करके बाकी जो नहीं है एडजस्ट करा दीजिए। मतलब 2 है यहाँ पे एक तो 2 आप लिखने की जरूरत नहीं, 3 एक तो है तो 3 भी लिखने की जरूरत है, एक तो 3 लिख दीजिए। देखिए 3 तिया 9 दूना 18 एडजस्ट हो गया ना, 3 तिया 9 दूना 18 एडजस्ट हो गया, 3 तिया 9 दूना 18, 12, 3 दूना 6 दूना 12, 12 भी एडजस्ट हो गया। उसी तरह आपको फिर 21 एडजस्ट कराना है, तो 21 के लिए 7 और 3 होता है, 7 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य, 3 ऑलरेडी है 3 को नहीं लिखना है, 7 लिख दिए, देखिए 7 तिया 21 भी एडजस्ट हो गया। 30 को लिखने के लिए 15 दूना 30 बोल सकते हैं या 10 तिया 30 बोल सकते हैं, जो मन करे 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए। तो अगर आप 15 गुना 3 15 गुना 2 बोलते हैं तो 2 यहाँ से पहले है, अब 15 में 3 5 चाहिए, 3 यहाँ है, 5 खाली लिख दीजिए। देखिए 5 तिया 15 दूना 30, 5 तिया 15 दूना, यानी यहाँ से कहीं ना कहीं से इसको पूरा देना है। यही हो गया आपका डायरेक्ट, आप जो इतना काम करते हैं ना उसका टाइम आपका बच गया। और डायरेक्ट इसका गुना कर दीजिए, तो गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप गुना करके देख सकते हैं। हम 5 हमको मिला है और 2 मिला है, 5 दूना 10 अलग कर लिए, 7 तिया 21 तिया 63 दूना 126, 63 दूना 126, आप फिर से गुना कर दीजिए। 7 तिया 21 दूना 7 तिया 21, 7 तिया 21 तिया 63, 63 और दूना 63, 6 दूना 12, 120 और 6 126 हुआ, और 5 दूना 10, 10 का एक जीरो जो बनता है उसको लास्ट में बैठा दिए, 1260। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नंबर 1260। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या है। आरआरबी जेई 26/5/2019 को शिफ्ट 2 में पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एक संख्या को x मान लीजिए और इस संख्या को किसी ने कहा कि तुम 21 से विभाजित करो, तो अगर 21 से विभाजित करता तो आंसर आता x बटे 21, 21 से विभाजित करता तो, है ना, और ये सही आंसर आता। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, उस संख्या को 12 से भाग कर दिया। कितना से भाग किया, 12 से, और ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है ना। जब आपको कहे कि किसी संख्या को 21 से भाग कीजिए तो बटे 21 हो जाएगा, जब कहे
कि उस संख्या को 12 से भाग कीजिए तो बटे 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि 21 से भाग करो, लेकिन मिस्टेक से उसने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, जिससे उसका उत्तर 35 आ गया। मतलब गलती वाला जो सवाल था, इससे उसका उत्तर कितना आ गया, 35। तो x बराबर कितना हो गया बताइए, x बराबर हो गया 35 गुने 12। ये हो गया x का वैल्यू। अगर आप गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 3 36, 6 42, 420 इसका x का वैल्यू आ गया। तो अगर पूछता कि वह संख्या क्या है तो आप बोलते 420, है ना, गुना करके बोलते। लेकिन आपसे वह संख्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा x बटे 21, और x का वैल्यू आपने 35 गुने 12, अब बटे नीचे 21, तो 7 या 7 बचे 3 चौके 12। तो यहाँ से अगर गुना कर दें तो 20, और 20 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मतलब वह संख्या अगर 420 है, उसको हम लोग अगर 21 से भाग करते तो सही उत्तर कितना आता, 20, और 20 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम ला रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 1, 2, 2, 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कोई भी संख्या 2, 3, 1, 2, 2, 8 ये 33 से पूरा कट रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हमको 11 और 3 से चेक करना है। 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी ये संख्या कटना चाहिए, तभी जाकर के वो 33 से कट सकता है। तो 3 का विभाज्यता हम लोग जानते हैं कि अंकों का योग। 3 का विभाज्यता क्या होता है बोलिए, अंकों के योग जो है, अंकों का योग जो है वो 3 का गुणज होना चाहिए, मतलब 3 से कट जाना चाहिए। और 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 का गुणज होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो छोटा संख्या 3 है, पहले 3 का कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, 3, 16, 2, 18, मतलब इसका योग हो गया 18। अब 18 3 से कट रहा है, तो आगे चल के क्या ऐसा बात लिखें कि फिर क्या इसमें जोड़ें, है ना, इसमें क्या जोड़ें कि 3 से वो कट जाए। तो अगर 3 जोड़ देते हैं तो 18 3 21, 3 से कट गया। 4 जोड़ देते हैं तो 18 4 22, 3 से नहीं कटा। 2 जोड़ देते हैं तो 18 2 20, 3 से नहीं कटा। 1 जोड़ देते हैं तो 19, ये भी नहीं कटा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे 3 है जो कि जोड़ने पर 3 से कटा। अब हमको 3 ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर 2 ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होता तब फिर हम 11 का विभाज्यता भी चेक करते, और उससे फिर अंततः सब ऑप्शन कैंसिल होकर के एक ऑप्शन बचता। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि सभी को जोड़ने पर अगर आपका 3 इसमें अगर रख देते हैं तो 21 होता है, और 21 जो हुआ वो किससे कट गया, तो 3 से पूरा पूरा कटेगा। इसलिए यहाँ पे 3 अगर इस संख्या पे जोड़ देते हैं तो वो संख्या आपका 3 से श्योर कटेगा, और बाकी आपको कुछ भी ऑप्शन में से जोड़ने पर 3 से नहीं कटेगा। तो हम 11 से चेक करेंगे ही नहीं। हालांकि अगर आप चेक करना चाहें 3 जोड़ के, तो 3 जोड़ने के बाद जो होगा वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 11 से वो कटेगा, है ना। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये संख्या नया कितना बन करके आता है, देखिए नया संख्या बन करके आता है 8 और 3 11 की, एक हाथ में 1, यहाँ पे 3, फिर इसके पहले 2, इसके पहले 1, इसके पहले 3, इसके पहले 2, 23 12 31, 23 12 28, 30 जोड़ने पर। तो ये संख्या जो आप देख रहे हैं 3 जोड़ने पर इतना मिला है, तो ये आपका 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है अल्टरनेट अंकों को, मतलब एक एक छोड़ करके आप ले लीजिए। 2 1 3 3 6 हो गया, ऊपर में 3 2 5 और 1 6 हो गया। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो गया। 0 11 से कटता है, इसीलिए ये संख्या 11 से